अगर मैं आपको बोलूं कि आप बाजार में जाएं और ये सामान लेकर आएं, जो भी है, आपका मन नहीं है, लेकिन आपको फिर भी ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है क्योंकि बड़ों का आदेश है, पालन करना पड़ेगा। बड़ों ने बोला है, यही संस्कार दिए जाते हैं, ये परंपरा चलती आई है। तो आप मार्केट में जाते हैं और सब्जी लेकर आते हैं। अब मार्केट में गए, सब्जी लेकर आए, इतना डिसइंटरेस्टेड ये पूरा का पूरा सफ़र था कि आपने जो एनर्जी इसमें कंट्रीब्यूट की, गुस्से वाली, चिड़चिड़ापन वाली, जो सफ़र था सब सामान लाना, जाकर लेकर आने का, जो एनर्जी कंट्रीब्यूट की आपने, वो गुस्से वाली, चिड़चिड़ेपन वाली थी। डिसइंटरेस्टेड एकदम। ये जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, इस पे थोड़ा बात करते हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल्स में, ठीक है, शुरुआत करते हैं स्कूल्स, ठीक है, वहीं से स्टार्ट होता है सब। स्कूल्स में भेजते हैं, छोटा बच्चा है, 3 साल का हो गया जी, चलो ठीक है, अब इसको किंडरगार्टन में डालेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जाके वो नई नई चीज़ें सीखेगा, करेगा। हाँ ठीक है भाई, तुम्हारे घर में तुम वो सब सहूलियत नहीं दे पा रहे हो, इसलिए तुम स्कूल भी भेज रहे हो। अगर तुम्हारे घर में वो सब सहूलियत होती और तुम उतने अवेयर होते भी, तो तुम स्कूल भेजते ही नहीं बच्चों को। पहली बात तो ये है। और रही बात स्कूल भेजने की भी, तो स्कूल में वैसा कोई माहौल या वैसा कोई टीचर है भी नहीं जो उन्हें वो सब चीज़ें सिखाए जो असल में सिखानी चाहिए। स्कूल में तुमने भेज दिया, बच्चा स्कूल में गया, वहाँ पे एक सिस्टम बना, वो सिस्टम किसी ने बनाया जिसका स्कूल है। उधर एक टाइम टेबल सेट हुआ है, उस टाइम टेबल के मुताबिक सब चीज़ें हो रही हैं। जो बच्चा है उसको टाइम टेबल के हिसाब से चलना है। सुबह आए, प्रार्थना की। बहुत गुस्सा आता था यार जब ये प्रार्थना ये सब होती थी। किस लिए है, मतलब मुझे समझ नहीं आया आज तक। क्यों? कि बहुत अच्छा दिन गुजरे ये वो, पर गुजरता तो नहीं था। क्लास में 40 बच्चे होते थे जो ड्रम बजाते थे या बांसुरी बजा लेते थे, उधर प्रार्थना में जो गाते थे, उनके सिवाय मेरे को कोई भी नहीं दिखता था जिसके लिए कोई अच्छा जा रहा है ये प्रार्थना वगैरह। उसके बाद तो चलो चले गए क्लासेस में, लेकिन उससे पहले, ठीक है, एक हिटलर खड़ा होता है जो तुम्हारे नेल्स चेक करता है, तुम्हारे जूते चेक करता है, पॉलिश नहीं है ये वो, बेल्ट लगाई है नहीं, टाई लगाई है नहीं। मतलब बेसिकली वो ये देख रहा है कि तुमने गुलामी के वस्त्र धारण किए हैं या नहीं। अगर तो भाई नहीं किए हैं तो तुम्हें चपाट लगती है, जोर से डंडे पड़ते हैं कि भाई हम तुम्हें सिखा रहे हैं कि कैसे गुलाम बनना है और तुम आज़ाद होने की बात कर रहे हो। ठीक है भाई, ये चीज़ चल रही है। तो उसके बाद तुम्हें क्लास में भेजा जा रहा है। क्लास में तुम्हें अब फैक्ट्री में भेज रहे हैं, अंदर भट्टी में जाओ, एकदम पक्के मजबूत बनो है। अंदर गए तुम, टीचर आती है सुबह सुबह, पहली क्लास, गुड मॉर्निंग सर या मैम, जो भी है, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग या जो भी है, गुड मॉर्निंग तो बोलते नहीं थे। बैक बेंचर्स जो होते थे वो पीछे गू खा लो ही बोलते थे, गू खा। तो मतलब ये सब चीज़ें जो अब
इसको समझना है कि ये बोलने वाली चीज़ मतलब कि ठीक है आप टीचर की इज्जत करो, मतलब ठीक है भाई, मैं भी बोल रहा हूँ कि इज्जत करो, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं करो, लेकिन इज्जत नहीं आ रही है उसके पीछे का कारण जानो। आप जबरदस्ती किसी को नहीं बोल सकते कि इसकी इज्जत करो, मेरे पैर छुओ, ये सब करो। आपका कोई हक नहीं है बोलने का। मैं अपने रिश्तेदारों के पैर छूऊं, उनका कोई हक नहीं है बोलने का कि भाई तुम मेरे पैर नहीं छुए, ये वो। अगर नाराज होते हैं, कुछ हो जाते हैं तो हो जाए, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो उस चीज़ की गंभीरता को जानते ही नहीं है। पहली बात है वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे मैं अभी जी रहा हूँ, ठीक है। ये पहली बात है। वो अगर उस लेवल पे आए तो मैं उससे डिस्कस भी करूँ। उनसे डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो अभी उस लेवल पे नहीं जी रहे हैं। तो ये पैर छूने की बातें, ये सब चीज़ें ना बचकानी लगती हैं। वो एक इंसान, उसके अंदर वो गुण ही नहीं है, मैं उसके पैर क्यों छूऊं। आप बोलते हो पैर छूने से आशीर्वाद मिलेगा, ये सब चीज़ें, उसके अंदर वो गुण ही नहीं दिखते मुझे पैर छूने वाले, मैं पैर क्यों छूऊं उसके। एक टीचर के अंदर मुझे वो गुण ही नहीं दिखते हैं कि ये मुझे अच्छे से समझा पाए या मेरी बात अच्छे से सुने, मैं उसको गुड मॉर्निंग क्यों बोलूं। बच्चे को ये सब चीजें सिखाई जा रही है, संस्कार दिए जा रहे हैं, जबरदस्ती उसके दिमाग में ये चीज डाली जा रही है, हर दिन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोल के। जबरदस्ती नीचे से जब ऊपर आना है प्रेयर करके तुमने ग्राउंड से, तो तुम्हें जबरदस्ती चांटे पड़ रहे हैं क्योंकि तुमने गुलामी के वस्त्र धारण नहीं किए हैं। स्कूल में तुम्हें गुलाम बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। अब तुम्हारा पहला पीरियड या पहला सब्जेक्ट तुम्हारा चालू हो रहा है, तुम शुरुआत कर दी, ठीक है, किताब खोली अपनी, चलो किताब खोलो, पढ़ो, ये पन्ना खोलो, वो पन्ना खोलो। जबरदस्ती इतने सारे जो बच्चे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, उनको वो चीज जबरदस्ती की जबरदस्ती पढ़ाई जा रही है। जबरदस्ती क्यों बोल रहा हूं मैं, इतना शब्द जो है ना, इस पे जोर क्यों दे रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए। क्या उन बच्चों का मन है पढ़ने का उसे? ये जो टाइम टेबल बनाया है, क्या ये बच्चों से पूछकर बनाया है? हर एक बच्चे का अपना अपना टाइम टेबल है और उस टाइम टेबल के हिसाब से ही उसकी क्रिएटिविटी बाहर निकलेगी। एक बच्चे का मन मैथ्स में तभी आप बना पाएंगे जब उसका मन मैथ्स में होगा। उस पूरे दिन में आपने 1 घंटा उसका मैथ्स का दे दिया, वो भी उससे बिना पूछे कि भाई करना है, और वो भी 40 के 40 बच्चों को एक साथ। कैसे कर सकते हैं आप? एक तराजू पे कैसे तोल सकते हैं? वहीं पे आपने भेदभाव कर दिया और 40 में से कुछ 1 या 2 या 3 या 4 बच्चे होंगे जो आगे निकल जाते हैं। और वो भी आगे कैसे निकलते हैं? टीचरों की चाट चाट के। कुछ 1-2 होंगे जो खुद से इंटरेस्टेड होंगे इन सब चीज़ों में, होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं कि भाई वो होते हैं कुछ बच्चे क्लास में। ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी नहीं होते हैं, कई होते हैं क्लासेस में। कुछ चाट के आगे निकलते हैं, कई होते हैं जो भाई इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते, जो फेलियर होते हैं। मैं भाई फेलियर्स जो होते हैं ना, वही असली खिलाड़ी हैं। बैक बेंचर जो पीछे शरारतें करते हैं ना, जो टीचरों की बात नहीं मानते, या जो अपने में रहते हैं, ये जो मारी खाते रहते हैं, भाई असली खिलाड़ी वो हैं जो हमेशा फर्स्ट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ना, ये सब बेकार बंदे हैं। ये सब वो गुलामी के वस्त्र धारण कर लिए हैं इन्होंने, वो बाकी सारे बागी हैं, वो नहीं मानते उस सिस्टम को। भाई फर्क नहीं पड़ता, मैं फर्स्ट नहीं आ रहा, ये वो, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। बात सीधे बोल दी, स्पष्ट है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। वो वाले बच्चे सिर्फ चाट चाट के टीचरों के आगे जा रहे हैं। तो स्कूल में ये सिखाया जा रहा है और कुछ नहीं है। स्कूल में तुम्हें कोई जो विषय है ना, उनके ऊपर कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। पॉलिटिक्स सिखाई जाती है कि कैसे हमें टीचरों की चाट के आगे निकलना है, ये सब चीज़ें। और ये कई बच्चों को पसंद नहीं आता है तो इसलिए पीछे रह जाते हैं, ठीक है। उनका मन भी नहीं करता है वो चीज़ करने का, लेकिन ज़बरदस्ती जो टाइम टेबल बनाया उसके हिसाब से चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है भाई। ये सब हो गया। अब उसके बाद तुम स्कूल में तो ऐसा ऐसा करते 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 12वीं कक्षा तक जाना, यानी कि 12-15 साल तुमने इस चीज़ में बर्बाद कर दिए, ठीक है। उन्होंने, स्कूल वालों ने क्या किया? स्कूल वालों ने तुमसे पैसा ऐंठा, ठीक है। स्कूल वालों ने तुम्हारी क्रिएटिविटी ख़त्म कर दी, ठीक है। अब कोई बड़े बड़े स्कूल में हम बोलते हैं कि भाई वहाँ पे
ये सहूलियत दी जा रही है वहाँ पे यार, स्केटिंग के लिए अलग से वो पेव्ड पाथ है या वैसा कुछ ग्राउंड है, बड़ी स्विमिंग पूल है, ये सब ठीक है भाई, ये सब चीज़ें होंगी, पैसा भी तो उतना लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो पढ़ाई है, जो टाइम टेबल है, वो तो बना ही हुआ है ना अभी भी। बेसिक चीज़ तो वो चल रही है ना, टीचर तो वही है ना वहाँ पे। और वहीं पे जो बहुत सारे बच्चे हैं उनका पढ़ने का भी मन नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके संस्कार दिए जाते हैं, ज़बरदस्ती उनको फिर वो गुलामी धारण करनी पड़ती है। यह हर स्कूल में चल रहा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, कोई वंचित नहीं है इस चीज़ से। और जब कॉलेजेस में आते हैं आप, तो वहीं पे भी ये सब चल ही रहा है, बस बड़े लेवल पे है। अब फीस बढ़ गई है, टीचर्स तो वही है, टाइम टेबल बना हुआ है, उसके हिसाब से चलना है आपको। बस यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ कुछ कॉलेजेस में है, बस उस चीज़ की आज़ादी है। अब यूनिफॉर्म नहीं है, अपने हिसाब से जो मर्जी कपड़े पहन के आओ, वो है, और कुछ नहीं है। आप मोबाइल लेके आ सकते हो, बस इतनी सी थोड़ी सी आज़ादी मिल गई है, क्योंकि अब बड़े हो गए, 18+ या यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, ये सब ट्यूशन सेंटर्स खोले हैं अलग अलग, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, स्कूल्स अगर खुले हैं तो वहाँ पे तुम जो तुम्हारे इंटरेस्ट का कुछ विषय है, पहले तो वो होना चाहिए। खैर इंटरेस्ट को तो मारो गोली, उन्होंने तो ख़त्म ही कर दिया। अब स्कूल में जो विषय हैं, पहले उसकी बात करते हैं। सिर्फ विषयों की विषय पढ़ाए जा रहे हैं, तो विषय अगर वो क्लियर नहीं कर पा रहे तो ट्यूशन्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मैं तो कहता हूँ ये जो पेरेंट्स है ना, कितने बेवकूफ़ हैं। इनको तो ये समझ नहीं है कि ये पढ़ा क्यों रहे हैं। क्या बच्चे को क्रिएटिव बनाना है, बच्चे की ज़िंदगी सुधारनी है? अगर इनसे पूछा जाए, ये खुद क्लियर नहीं होंगे। अगर इन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई सिर्फ पैसा कमाने के लिए, कुछ कुछ बोलते भी हैं, ठीक है, तो वो आप ऐसा हो जाएगा ना कि भाई आप बुरे लगेंगे सामने कि मैं ये बोल दूँ नहीं बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, बच्चे का इंटरेस्ट हो ये। लेकिन आपने तो उससे इंटरेस्ट पूछा ही नहीं। क्या आपने उससे पूछा कि भाई तेरा अभी पढ़ने का मन है? नहीं है तो मैं नहीं पढ़, जबरदस्ती आप ये चीज़ एक। अच्छा, कुछ पेरेंट्स होते हैं तो वो बोल देते हैं कि नहीं टाइम टेबल होना चाहिए। 2 घंटे आपने खेला तो 2 घंटे आपने पढ़ा और 2 घंटे आपने सोया। अरे भाई, अगर तो वो 6 दिन भी लगातार खेलना चाहता है, अपनी मर्जी से सोना चाहता है, नहीं पढ़ना चाहता, उसमें तो भाई उसको करने दो ना। आपने उसकी क्रिएटिविटी ही मार दी। आप चाहते हो वो मैथ्स में तेज हो, कैसे बनेगा जब आप जबरदस्ती उसे पढ़ा रहे हैं? जबरदस्ती कोई चीज़ करेंगे तो उसका मन ही नहीं करेगा वो चीज़ करने का। अगर आप चाहते हैं कि वो मैथ्स में अच्छा हो, आप छोड़ दें उसे उसके हाल पे। वो अगर देखेगा असल जिंदगी में लोगों को हिसाब किताब करते, उसे अगर मजा आएगा उसमें। वो अगर आगे पीछे बच्चों को देखेगा, अपने दोस्तों को देखेगा, यार मैथ्स कर रहे हैं ऐसे ऐसे, अच्छा ये फॉर्मूला है, ये चीज़ ऐसे निकली, वो अगर उसे लगेगा यार ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है, तो वो हाथ पैर तो मारेगा थोड़ा बहुत। लेकिन अगर वो उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही खोल कर देख कर बंद कर दे, तब भी नहीं बोलना उसे कि यार तेरा तो मन था, अब तूने कैसे बंद कर दिया ये। अगर ये चीज़ डाल देना तो वो फिर कभी उसे नहीं पकड़ेगा, फिर ज़बरदस्ती चीज़ हो जाएगी। शुरुआत में 2 मिनट करने दो, हो सकता है अगले महीने फिर 3-4 मिनट या कुछ ऐसे उसका मन लग जाए। लेकिन आप चाहते ही क्यों हो कि उसे वो चीज़ पढ़नी चाहिए, उसे उसे पकड़नी चाहिए, वो चीज़ मैथ्स आना चाहिए, ये सब। अगर उसका मन है वो पूरी ज़िंदगी मैथ सिर्फ 2-3 बार देखे तो देखने दो ना, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। पता नहीं यार, ये सब क्या कैसे सिर्फ गुलाम बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हो। गुलामी की बेड़ियां बंधी हुई हैं आपके पैरों तले, सॉरी आपके पैरों में, ठीक है। बेसिकली आपके ये जो सोच है, आपका दिमाग है ना, इस पे जंजीरें बंधी हुई हैं अभी भी गुलामियों की। जो स्कूल है ना, ये स्कूल का सिस्टम, ये सब चीज़ें, ये सिर्फ गुलाम बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा। और ये जो माँ बाप है ना, ये भी जो समझते हैं कि मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें है ना। बहुत से माँ बाप होंगे मेरी वीडियो देख के बोलेंगे कि यार क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं वो।
वो तब बोलेंगे जब उन्हें ये चीज़ समझ ही नहीं आएगी। अगर समझ गए ना, कसम से बोल रहा हूँ, तो वो आप चिंतन करें इस चीज़ के ऊपर, थोड़ा इस चीज़ को समझेंगे वो। ठीक है, अब भी वक्त है, सुधर सकते हो। बच्चों को मत सुधारो, खुद सुधरो। बच्चे खुद सुधर जाएंगे, उनका अपना जीवन है, वो खुद देख लेंगे क्या करना है। ठीक है ना। आप किसी को अगर ये बोलते हो ना कि यार सिगरेट पीना बंद कर दे, तो आपको पता क्या होता है? वो जो बंदा है ना जिसको आपने बोला सिगरेट पीना बंद कर दे, सबसे पहली बात तो ये है कि अब उसके मन से डर ही निकल गया इस चीज़ का कि अच्छा यार मैं जिस बंदे से छुपा रहा था उस बंदे को पता चल गया। अब उसने मेरे को मुंह पे भी बोल दिया, और उसका रिएक्शन, अच्छा उसका रिएक्शन भी देख लिया मैंने, अब तो डर ही खत्म हो गया। बस क्या बोल रहा, सिगरेट पीना ही बंद कर दे, बस इतना ना। अब वो एक दिन आएगा वो आपके सामने भी पिएगा, क्योंकि आपने एड्रेस कर दिया उसको, उस चीज़ को दिमाग में ला दिया। नहीं लाते तो क्या पता वो खुद अपनी मर्जी से कभी बंद भी कर देता, कभी बंद भी कर देता, और आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, अपनी ज़िंदगी नॉर्मल चलती, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को, वो सब चीज़ें जो है ना उसे एड्रेस करके ना उसके दिमाग में ला रहे हैं और क्लिक कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं बार 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 बार। और वो संस्कार जो है ना वो बहुत खराब है उसके लिए।